हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके एक ही सवाल को बार बार पूछे जा रहे हैं कि भैया जब से हम लोगों का सीट मैट्रिक्स आया है, जब से हम अपना सीट मैट्रिक्स को देखे हैं और पता चला है कि इस कॉलेज में इस ब्रांच में तो कहीं कुछ वैकेंट सीट है ही नहीं, तो क्या मुझे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्या मेरे को कॉलेज मिलेगा? ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछे जा रहे हैं। देखिए, अगर आपके भी मन में ऐसा सवाल उठ रहा है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को सारी जानकारी क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर कुछ भी आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया विद्या दैनिक एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए और जो भी डाउट हो रहा है वो आप लोग पूछ सकते हैं मैसेज करके भी व्हाट्सएप पे। ठीक है, अब देखिए सवाल खड़ा ये चीज होता है कि काफी सारे स्टूडेंट जब वो अपना सीट मैट्रिक्स देखें, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीट मैट्रिक्स आप लोगों का यहाँ पे आया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, मैं आप सभी को दिखा देता हूं। और यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स जब अपना सीट मैट्रिक्स देखें तो इनको पता चला कि इस कॉलेज में इस ब्रांच में तो सीट वैकेंट है ही नहीं, और इस कॉलेज में इस ब्रांच में केवल इतना सीट वैकेंट है। मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कॉमन डाउट है। तो देखो भाई, मैं आप सभी को क्लियर बता देना चाहता हूँ, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपना चॉइस फिलिंग मत कीजिएगा। ये चीज हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं और अभी भी हम आप सभी को यही चीज समझा रहे हैं कि आप लोग अगर अपना चॉइस फिलिंग कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, तो आप लोग सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग नहीं कीजिएगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं उनको कहीं कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं है। उनको अपने रैंक के अकॉर्डिंग, यानी आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच दिलाया जाएगा। ठीक है, कहीं कुछ आपको उसके लिए पैनिक नहीं होना है। अब आप लोगों को कल हो सकता है तो पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन किए हुए हैं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो उनको आखिर किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, ये चीज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये आप सभी को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, ये तो आप लोग सीट मैट्रिक्स देख ही लिए होंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आप लोगों का चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा तो आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल आप लोगों का आ चुका था। ठीक है, आप लोग पहले दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए रजिस्ट्रेशन जैसा कि आप सभी का कल यानी 23 तारीख को लास्ट डेट है। ठीक है, 23 तारीख, आज आप लोगों का कितना डेट हो रहा है? आज आप लोगों का 22 तारीख हो रहा है। ठीक है, तो कल आप लोगों का लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। जो भी स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किए हैं सेकंड राउंड के लिए तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और चॉइस फिलिंग का जो होगा वो आप लोगों का यहाँ से 23 तारीख से 30 तारीख तक आप लोगों का चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट रहने वाला है, 30 तारीख। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि 20,000 रुपया पेमेंट पहले करना होता है, और अगर आपको कॉलेज मिल जाएगा तो फिर ये पैसा रिफंड नहीं होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स, हर एक साल हजारों स्टूडेंट्स गलती करते हैं, जिसके कारण उनको कॉलेज तो मिल जाता है लेकिन उनको अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज नहीं मिलता। हजारों स्टूडेंट्स हर एक साल गलती करते हैं, और ये चीज रियलाइज कब होता है? जब वो कॉलेज चले जाते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब वो पहुंच जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ से तो प्लेसमेंट कुछ लग ही नहीं रहा है। क्योंकि देखो भाई, सिंपल सा रूल है, अगर किसी ब्रांच में अगर 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, खास करके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी ब्रांच है आपका, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या फिर इसी, तो स्टूडेंट का यही टारगेट होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 100 स्टूडेंट में से 60 स्टूडेंट्स का यही टारगेट होता है, या फिर 60 प्लस स्टूडेंट्स का यही टारगेट होता है कि भैया मेरे को प्लेसमेंट लग जाए। ठीक है, क्योंकि फोर्थ ईयर जाते जाते प्लेसमेंट का टारगेट सबका होता है कि भैया मेरे को प्लेसमेंट लग जाए। अब उस कॉलेज में कंपनी आ ही नहीं रही है तो ऑन कैंपस तो प्लेसमेंट दूर की बात है, ऑफ कैंपस भी नहीं लग पाता है, क्योंकि ऑफ कैंपस में कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो यूपी में ऐसा ऐसा कॉलेज है जहां का आरओआई कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? मतलब कि आरओआई के नाम पे जीरो है, जीरो। जीरो मतलब समझ रहे हैं ना? और क्योंकि आपका फी तो लग जाएगा लेकिन आपका आउटपुट कुछ निकल करके नहीं आएगा, यानी प्लेसमेंट के नाम पे जीरो, वहां कंपनी आती ही नहीं है। तो भाई, अगर आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज लेना है तो आपको सही तरीके से चॉइस फिलिंग करने का जरूरत होगा, नहीं तो आपका ये 20,000 रुपया तो फंसेगा ही फंसेगा, साथ ही साथ मेनली आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? लाइफ चौपट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 साल बिताना है और इसके बाद बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आगे का प्रिपरेशन करते हैं, यानी गेट का तैयारी करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। लेकिन मेनली स्टूडेंट का टारगेट होता है प्लेसमेंट का ही, क्योंकि इसके बाद आपको पढ़ाई नहीं करना है, इसके बाद आपको जॉब करना है। तो ये चीज आपका कैरियर का सवाल है, तो आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग सही कॉलेज सही ब्रांच लेने का जरूरत है, जो कि हर एक साल हजारों स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो भैया किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है? तो देखो भाई, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। देखो, अगर आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अगर आपका 8 लाख 9 लाख इस तरीके से रैंक है, ठीक है, तो आपको कम से कम यहाँ पे 800 900 चॉइस फिलिंग करना ही होगा। ठीक है,
700 चॉइस फिलिंग करना ही होगा। और जिनका 4 लाख 5 लाख रैंक है तो उनको तो बेस्ट कॉलेज थोड़ा मिल जाएगा। उनको ये चीज़ डिसाइड करना होगा कि अगर आप ब्रांचेस को बेस्ट लेना चाहते हो तो वहाँ पे कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और अगर कॉलेज को बेस्ट लेना चाहते हो तो ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अब जिनका रैंक काफ़ी बेहतर है, जिनका रैंक 2 लाख के अंदर है, 3 लाख के अंदर है, तो उनको तो बेस्ट कॉलेज भी बेस्ट ब्रांच भी मिल जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन जिनका रैंक काफ़ी ज़्यादा है तो उनको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि भैया मेरे को ब्रांच बेस्ट लेंगे तो कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वहीं अगर कॉलेज बेस्ट लेते हैं तो ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स को ये चीज़ आइडिया ही नहीं होता है कि भैया ब्रांच मेरे को कुछ पता ही नहीं है, कौन सा ब्रांच बेस्ट होता है, कौन सा ब्रांच क्या, ये फिर क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपके लिए हम यही चीज़ बोलेंगे कि अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आपको सिंपली यही चीज़ सोचना है कि आपको कॉलेज को वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में देना है। अगर आपको ब्रांचेस के बारे में आइडिया नहीं है, जैसे होता है ना किसी स्टूडेंट्स को कि भैया जब भी हम लेंगे तो सीएससी ब्रांच ही लेंगे, चाहे मुझे कोई भी कॉलेज मिले, तो वहाँ पे उनका क्या है, ब्रांच उनका डिसाइड है कि हाँ जब भी लेंगे तो सीएससी ब्रांच ही लेंगे, जब भी लेंगे तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही लेंगे, जब भी लेंगे तो सिविल ब्रांच ही लेंगे। अब किसी को ब्रांचेस के बारे में कुछ अता पता है ही नहीं, तो उनको उनको क्या है कि भाई कॉलेज ही बेस्ट ले, ये लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना, कॉलेज को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। तो इस तरीके से तो देखो भाई, चॉइस फिलिंग अगर आप अपना खुद से कर रहे हो तो मान लिया जाए अगर आप 300 चॉइस फिलिंग किए, ठीक है, 300 चॉइस फिलिंग किए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी कॉलेज उसी ब्रांच को रखा जाता है जिसका कि मिलने का चांसेस 60 से 70% है। कितना, 60 से 70% मिलने का चांसेस है। सेकंड प्रेफरेंस में उस ब्रांच को रखा जाता है जिसका कि मिलने का 80 से 90% चांस है। थर्ड प्रेफरेंस में उस ब्रांच को रखा जाता है जो कि मिलने का 100 से 110% चांसेस है। यानी इस तरीके से आपको अपना चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है, तभी आपको बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच मिल पाएगा। अगर आप भी अपना सही जगह से चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग अभी भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपका इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे 999 का पेमेंट करना होगा, ठीक है, और सब कुछ फुलफिल करना होगा, और सब कुछ यहाँ पे आपका सब कुछ करके दिया जाएगा टिल एडमिशन फुल सपोर्ट, यानी एडमिशन तक आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चीज डाउट होते हैं कि भैया 999 पेमेंट बहुत ज्यादा है, कई जगह तो 400 में भी मिल रहा है, 500 में भी मिल रहा। तो एक कहावत है भाई, मैं आप सभी को क्लियर बोलूंगा, सस्ता रोवे बारंबार, महंगा रोवे एके बार। यानी इसका मतलब क्या हुआ, समझना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सस्ता के चक्कर में रहिएगा तो उसको बार बार रोइएगा, महंगा के चक्कर में रहिएगा तो एक ही बार रोइएगा, ठीक है। ये प्राइस ज्यादा है लेकिन आपको यहाँ पे सपोर्ट पूरा मिल रहा है। अगर आप 400-500 रुपया के चक्कर में रहिएगा तो ऐसा भी मार्केट में बहुत सारे हैं, ठीक है। मार्केट में कई सारे काउंसलर हैं जो कि 400-500 रुपया में भी ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन वो काउंसलिंग के मतलब कि वो काउंसलर जैसा है नहीं, वो एक तरीके से दलाल है। जो मार्केट में होता है दलाल, आपका वो 400-500 रुपया तो ले लेंगे, 600 रुपया ले लेंगे, लेकिन आपका एक टाइम पेमेंट लेने के बाद, आपसे पेमेंट लेने के बाद आपका वो कॉल तक नहीं रिसीव करेंगे। मार्केट में ऐसा हो चुका है, जोसा का काउंसलिंग में भी, सीसेव का काउंसलिंग में भी ऐसा हो चुका है, जो कि स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है। बताइए, तो देखिए, अगर आपको सही जगह से करवाना है, सही तरीके से आपको अपना चॉइस फिलिंग करवाना है, तो 500-1000 रुपया के चक्कर में मत रहिए, आप अपने कैरियर को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। कि हाँ भैया 400-500 रुपया में हो रहा है, वो आपका सेकंड बार में कॉल नहीं रिसीव करेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा जो कि मेरे सपोर्ट ज्वाइन कर चुके हैं पहले से, वो अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। समझ रहे हैं ना, तो ये सब चीज के फेराफल में मत रहिए। यहाँ पे आपका 999 पेमेंट लगेगा और सब कुछ टिल एडमिशन फुल सपोर्ट आपको किया जाएगा, एडमिशन तक फुल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। 400-500 रुपया के चक्कर में आप ये चीज नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का भी टीम मेंबर है। अब जिनके पास टीम मेंबर रहेगा ही नहीं, वो आपको सपोर्ट कहाँ से दे पाएंगे। समझ रहे हैं कि बात को कि नहीं। तो हम लोगों का भी टीम मेंबर है, सब कुछ है, खर्च है, तो इसलिए ये प्राइस है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट के साथ फुल सपोर्ट देते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। रात में 11 बजे भी कोई स्टूडेंट कॉल करता है तो उसको रिसीव किया जाता है, क्योंकि हम भी एक टाइम स्टूडेंट रह चुके हैं, इस दर्द को हम समझते हैं कि स्टूडेंट के फेस में क्या दर्द होता है, ठीक है। तो अगर आपको भी सही जगह से करवाना है, क्योंकि हम इसके बारे में उतना ज्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा जो भी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ भी डाउट हो रहा है तो मैं फिर से नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 7667140322। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।